थोड़ी सावधानी। समाज को माँ बहन की इज्जत लूटा जा रहा है, और उसके बाद भी हम अगर आराम करें तो हमसे बड़ा कायर और बिल्कुल 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 बिल्कुल, थोड़ी सावधानी रखना, ठीक है दोस्तों। बिहार के बहुजनों का उम्मीद, बहुजनों का शेर, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास, जो 2 सालों की जेल की सजा काट के बाहर निकल गए हैं, और बिहार में भले ही शीतलहर चल रही है, लेकिन अब से गोल्डन दास की लहर बिहार में चलना शुरू हो जाएगी, जिसको कह सकते हैं कि गोल्डन लहर। तो गोल्डन जी को बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। कि उम्मीद है कि जिस पर पूरे बहुजन समाज के लोग जो है उम्मीद करते हैं, वो भरोसा को कभी टूटने नहीं देंगे, और बहुत अच्छा लगा बड़े भाई से मिलकर। क्यों क्रांतिकारी, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं। इस खुशी का एक कारण है, वीडियो थोड़ी सी पीछे खराब हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा बनाई फिर इस वीडियो को। तो खुशी है एक बात की, वो खुशी मैं आप सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता हूं। बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाला आपका एक साथी, हमारा एक मित्र, जिसका नाम बिहार से है, भैया गोल्डन दास। आज गोल्डन दास भैया जी से हमारी बात भी हुई, और खुशखबरी की बात यह है कि वो काल कोठरी से आजाद हो गए हैं 2 साल के बाद। बहन रूपा के मामले के अंदर बहुजन समाज की बेटी जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उस बहन रूपा के मामले के अंदर गोल्डन दास भाई को काल कोठरी के अंदर मनुवादी जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा और उस साथी को अंदर डाल रखा था। बहुजन समाज का हमारा भाई, बहुजन समाज की एक ऐसी आवाज जिसके चहेते पूरे भारतवर्ष के अंदर, और बिहार का तो जन जन, बिहार की धरती का हर बच्चा जिससे प्यार करता है। मेरे चैनलों के ऊपर मैं भाई गोल्डन दास की जब मैं वीडियो डालता था, तो बहुत लोग बिहार के लोग थे, मेरे साथी बहुत वीडियो देखते थे, बड़ी जबरदस्त तरीके से देखते थे, उनको फॉलो करते थे, और एक जबरदस्त आवाज भी है भाई गोल्डन दास। तो आज खुशी का माहौल यह है कि वो आपका साथी आज काल कोठरी से रिहा हो गया है और बाहर आ गया। बाहर आने के बाद आज खूब लड्डू बटे हैं, खुशियां हैं बहुजन समाज के अंदर। बहुजन समाज का हर इंसान, बहुजन मीडिया का हर साथी, बसंत हमारे भाई हैं जो जनतंत्र खबर चलाते हैं न्यूज, उन्होंने आज हमारी सीधी डायरेक्ट बिहार से वीडियो कॉल करके और हमारी बात कराई। गोल्डन दास भैया से बहुत अच्छा लगा। हमारा बसंत भाई है, बहुजन समाज की खूब वीडियो बनाता है, हर मुद्दे पे बोलता है। बहुजन समाज का जिस तरीके से हमारे भैया शंभू कुमार जी हैं नेशनल दस्तक के, नवीन भैया हैं आर्टिकल 9 के, लक्ष्मण यादव जी हैं, हमारे और भी बहुत से बहुजन समाज के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन पत्रकारों के साथ साथ उनका भी हमारा बसंत भैया है, वो भी उन किसी पत्रकार से कम नहीं है, बड़े जबरदस्त क्रांतिकारी हमारे साथी हैं। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं मेरे भाई को बसंत को और गोल्डन दास भैया का, कि उन्होंने वीडियो कॉल पे हमसे बात करके, और जो हमने आंदोलन किया था बिहार के, जब उनको पकड़ के ले गए थे तो जंतर मंतर पे हम लोगों ने मिलके प्रोटेस्ट किया था। वहां पे शंभू कुमार, दलित मीडिया जितना था सारा का सारा बड़ा मीडिया आया था। हमारे जो साथी राहुल नागपाल जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी हमारी मेहनत की थी। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तमाम, महमूद प्राचा जी हैं, और भी बहुत जो बड़े बड़े वकील थे, वो सारे के सारे उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे, और हमने खूब आवाज उठाई थी और ज्ञापन भी सौंपा था, और कहा था कि हमारे साथी के साथ किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे, और उनकी जो सिस्टम है और जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, उसके ऊपर सरकार सही तरीके से इसकी जांच करे। इस तरीके से नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, जो मनुवादी सिस्टम है, मनुवादी सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग जो होते हैं, वो जातिवादी हिसाब से ही बात करते हैं और इसी तरीके का वो काम करते हैं। लेकिन खैर,
टाइम गया, वक्त गया, लेकिन आपका हीरा बहुजन समाज का, आपकी एक ऐसी ताकत, एक ऐसी आवाज अब बाहर आ गई है। मैं खास करके बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, ए बहुजन समाज के मेरे बिहार के वासियों, ए बहुजन समाज के SC ST OBC मुस्लिम समाज के साथियों, ये लड़का जो गोल्डन दास है ना, ये रियल में गोल्डन है, रियल में हीरा है। एक ऐसा साथी है जो आपके हक और अधिकारों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब ये बाहर आया है, इसका मोस्ट वेलकम स्वागत करना है और खूब कंधे से कंधा मिला के गोल्डन दास के साथ हमें चलना है। हमें संगठन भी बनाने हैं, महापुरुषों का काम भी करना है, लेकिन राजनीतिक पावर है उसके लिए हमें काम करना है। हमें सरकार के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री बनना है। गोल्डन दास भैया को रोडों के साथ साथ हमें संसद के अंदर भी भेजना है। जिस तरीके से बहुजन समाज की आवाज को संसद के अंदर माननीय हमारे बहुजन समाज के भीम आर्मी के राष्ट्रीय चीफ, भीम चीफ भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी उठाते हैं, ऐसे ऐसे साथियों को हम रोडों के ऊपर नहीं, हम संसद के अंदर दहाड़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए गोल्डन दास भाई, ये जनता और बिहार की जनता आपके साथ है। आप खूब मेहनत करके, और मेहनत कश तो आप हैं ही हैं, आपके हुनर और आपकी ताकत और आपकी आवाज और आपके जिगर के अंदर जो बात है, जो दम है, वो हर किसी के अंदर नहीं है। जननी जने तो भगत जर या दाता या सूर, नहीं तो जननी काहे गवाए नूर। तो आपकी माता जी को हम प्रणाम करते हैं कि आप उन्होंने ऐसा लाल जना है। गोल्डन दास भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जब आप अंदर थे या बाहर थे, आपकी वीडियो बनाते, तो टाइम निकाल के आपने हमारे पास वीडियो कॉल के हमसे बात की। बहुत अच्छा लगा। जब आपको काल कोठरी के अंदर मनुवादी लोगों ने आप लोगों को जब डाला था और आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस टाइम मैं लगभग 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था, इतनी टेंशन के अंदर था। टेंशन थी मेरे कि बहुजन समाज का एक इतना छोटा सा सिपाही और इतनी आवाज के साथ दहाड़ने वाला, और प्रशासन के लोगों ने किस तरीके से अत्याचार करके हमारे शेर भाई को किस तरीके से उन लोगों ने अत्याचार किया है, वो हम कभी नहीं भुला सकते, कभी नहीं। आपके साथ जो हुआ है वो ये बहुजन समाज कभी भी नहीं भुला सकता। आप एक ऐसे शेर हो, ऐसी ताकत हो बहुजन समाज की कि आने वाले टाइम के अंदर आप देखना बिहार के अंदर क्या बनोगे। आप एक ऐसे जिगर वाले इंसान, और बिहार की जनता, बिहार के लोगों से मैं अपील करता हूं कि गोल्डन दास भाई के लिए तन, मन और धन से दरवाजे खोल दो। मनुवादियों के शिकंजे में मैं फंसना नहीं है, और शाम दाम दंड भेद नीति लगा के मैं कहता हूं कि हमें काम करना है। मनुवादी लोग बड़े गंदे हैं, वो बहुत अलग तरीके का काम होता है, इसलिए उनकी चीजों को हमें भांपना है, हमें उनसे सावधान रहना है। और आपको समाज के अंदर रहने की अति आवश्यकता है। समाज के अंदर आप रहेंगे तभी तो हम के अंदर बहुजन समाज, दलित समाज, गरीब समाज, लाचार समाज, बेबस समाज, इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और गोल्डन दास जैसे साथी, चंद्रशेखर आजाद भैया साथी, ऐसे साथी अगर आप कहीं चले जाते हो, आप लोगों को जब कहीं रख लिया जाता है, अब आपकी जिंदगी के 2 साल आपने जिस काल कोठरी के अंदर बिताए हैं, उसके अंदर बहुजन समाज भी बहुत बड़ा परेशानी के अंदर रहा है। ये डरा हुआ भोला समाज, ये बिका हुआ समाज है हमारा। अब हम हमारे समाज को क्या बोलें? SC ST OBC इतनी, हम 85% लोग आज भी हम हमारा मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक नहीं बना सकते। हम काहे के, मुझे बताइए, मूल निवासी है। हमारे बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, शिक्षा 0 के ऊपर है, आपके हक अधिकारों को लूटा जा रहा है, आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बस गाय फलाना ढिमका एंड बैंड चीजें लगा के और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और ये बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिल्डर लोग, बड़े बड़े संस्थाओं के लोग, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे, इनका पूरा का पूरा परिवार, देश की जनता का, दलितों का, तो ये लोग सब कुछ चूस लेते हैं। और इनका सारा का सारा सिस्टम विदेशों के अंदर चलता है। इनके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियों पे पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर, जो विदेशों के अंदर फैसिलिटी है वहां पे रहते हैं, और यहां हमें हिंदू मुस्लिम करके और हमें उल्लू और मूर्ख बनाते हैं।
क्योंकि भोले डोले लोग, शिक्षा से दूर, हम लोगों ने नहीं समझा हमारे महापुरुषों को, तभी तो हम बच्चे, हमारी संतानें आज अंधकार की तरफ जा रही हैं। आज स्कूल के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे, आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान सकते, आज भी आप मूर्खों की कतार के अंदर खड़े हो, तो हम कहां डेवलपमेंट हुए, कहां हम बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हुए, मुझे बताइए। इसलिए मैं देश की जनता, देश के लोगों से कहता हूं, ऐसा गोल्डन दास जैसा साथी कभी कभार पैदा होता है, इसलिए अपनी इस भाई को संभाल के रखना बिहार की जनता। और आने वाले टाइम के अंदर तैयारी करो, सांसद की तैयारी करो, विधायक की तैयारी करो, मंत्री की तैयारी करो। आप लोगों के पीछे जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया, जिस प्रशासन के लोगों ने, वो मैं रूपा प्रकरण भूला नहीं हूं, उन्हीं लोगों से सलूट मरवाने हैं गोल्डन दास भाई। वही लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे गाड़ी के, और वही लोग ऐसे सलूट मारेंगे, वही लोग। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, वोटों से हमें सरकार बनानी पड़ेगी, अपने लोगों की जगह के ऊपर जाके आपको काम करना पड़ेगा, नीतिकार बनना पड़ेगा हमें हम कई चीजें होती हैं, वो आक्रोश के अंदर आके हम ये चीज करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। हमें फंसना नहीं है, हमें अगले को फंसाना है, अगले से बात करनी है, अगले से मिलके उनसे पूछना है। इसलिए सबसे पहले आप सक्षम हो, आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें, और बढ़िया तरीके से हमारा गिरोह, हमारे लोग बहुजन समाज के इकट्ठे हों, तादाद के अंदर इकट्ठे हों। जहां गोल्डन दास आए वहां रैलियों का काफिला हो, जहां गोल्डन दास खड़ा हो वहां लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक खड़ी हो, जनता खड़ी हो। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद भाई जाते हैं, रैली रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, तो दुनिया खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से बिहार की धरा के ऊपर भी हमें एक चंद्रशेखर चाहिए, बिहार की धरा के ऊपर भी अंबेडकर चाहिए, बिहार की धरती के ऊपर भी मान्यवर साहब कांसीराम, कबीर नानक, गुरु रविदास महाराज का वंशज, गुरु रविदास महाराज की आवाज को बुलंद करने वाला, दलितों की आन बान शान, हमें गोल्डन दास जैसा हीरा चाहिए, जो अभी बाहर आ गया है अपने समाज की रक्षा करने के लिए। बहुजन समाज के लोगों, मालाएं डालो, खूब खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, और आपके भाई की आजादी है उसको बढ़िया तरीके से निभाओ। और हम गोल्डन दास भाई के साथ हैं, रहेंगे, तन मन और धन से गोल्डन दास के साथ हैं, क्योंकि गोल्डन दास जो भाई है वो हमेशा सत्य का साथ करता है, गरीब दबे कुचले समाज की आवाज बनता है, संविधान की बात करता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं लेकिन दूसरों के लिए जो जीता है, असली महापुरुष वही होता है। इसलिए गोल्डन दास भाई, आपने जो टाइम निकाल के अपने यूट्यूबर साथियों से, सोशल मीडिया के साथ साथियों से आपने टाइम निकाला, बातें की, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है हमें कि हम जिस नेता के साथ, जिस साथी के साथ लगे हुए हैं, वो साथी हमारी खबरें देखता है, हमें फॉलो भी करता है और फिर बधाई भी देता है, तो अपने आप में बहुत दिल को सुकून मिलता है। और क्रांतिकारी साथी का हर इंसान को सहयोग देना चाहिए। अभी एक लड़का 14 साल का, जो आप देख रहे हो, अस्मित लड़का है, गौतम, जो 14 साल का लड़का जिसके ऊपर एफआईआर मनुवादियों लोगों ने कटवाई है, वो 14 साल का लड़का, उसका अब आप लोग उसका साथ नहीं देंगे, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो वो 14 जो चारवाक को पढ़ता है, जो इसको पढ़ता है, क्या बोलते हैं, डार्विन को पढ़ता है, अंबेडकर, कबीर, नानक, ग्रंथों को, इतने बड़े बड़े जिन्होंने आर्टिस्ट लोग रहे हैं, हमारे दलित समाज के महापुरुषों को तो ऐसे उंगली पे रख रखा है, नामों से नहीं, उनकी बातों से, उन्होंने क्या क्या काम किए जिंदगी के अंदर। मात्र 14 साल का लड़का, और उसके ऊपर बीजेपी सरकार और मनुवादी लोग और उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा इसके ऊपर एफआईआर करवाएगी उस बच्चे के ऊपर। ये देखिए, ये बदनसीबी है हमारी कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे हमारे कोई है ही नहीं हमारी बातों को रखने वाला। 4 बार मुख्यमंत्री सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जैसी इन लड़कों के ऊपर ट्वीट नहीं कर पाई, मुझे बताइए। गोल्डन दास भाई जब अंदर था तो बीएसपी का कोई भी लीडर सामने नहीं आया गोल्डन दास के लिए, कोई भी लीडर ने ट्वीट नहीं किया गोल्डन दास के लिए। मुझे दर्द है, और जिस साथी का मैं नाम लेता हूं, भीम आर्मी के साथियों ने तो आवाज उठाई, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता साथियों, दिल के अंदर दर्द है। जो बात बोलनी चाहिए थी वो किन्हीं लोगों ने नहीं बोली। क्यों नहीं बोली भाई?
क्यों नहीं बोली मुझे बताइए। आज बहुजन समाज का कोई बच्चा जब फंसता है उसके लिए आवाज नहीं उठती है, बड़ा दर्द होती है, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये नेता काहे के मुझे बताइए, किस तरीके के नेता हैं भाई। एक लड़का, ये अस्मित लड़का है, गोल्डन दास भाई के ऊपर जब विपदा आई तब कोई भी किसी तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया। बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, और अब ये लड़का अस्मित है, इसके ऊपर यूपी के अंदर एफआईआर हुई है, तब भी बहन जी और बीजेपी उनके बीएसपी के कोई भी पदाधिकारी इस लड़के से मिलने तक नहीं गया इसके घर के अंदर कितनी गरीबी है। इतना होनहार बहुजन समाज का लड़का और इतनी गरीबी के अंदर जी रहा है। हमारे नेता कर क्या रहे हैं, हमारे लीडर कर क्या रहे हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो बहन जी, आपके पास तो हजारों पीढ़ियों का धन इकट्ठा है, उस लड़के की आवाज को नहीं सुन सकते आप। ये दुर्भाग्य हमारा, हमारी बदनसीबी है साथियों। इस बदनसीबी के ऊपर भी आप बोलते रहिए। 27 का चुनाव है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी कीजिए। और मैं भी भाई गोल्डन दास जी से कहता हूं, जनता को और लोगों से, हमें राजनीतिक सत्ता भी चाहिए, हमें पावर चाहिए राजनीतिक। इसलिए आप राजनीति के अंदर आए, आप विधायक सांसद बनेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुजन समाज के लाखों काम बनेंगे। रोडों के ऊपर तो आप काम करते हो, घरों के अंदर हर दबे कुचले समाज की आवाज को आप उठाते हो, लेकिन आपको मंत्री बनना है, सांसद बनना है भाई गोल्डन दास। और उसके बनाने के पीछे हम साथ देंगे, बहुजन समाज साथ देगा, सारा का सारा मुस्लिम समाज, SC ST OBC समाज पूरा साथ देगा। नेता आपस के अंदर कुर्सियां खींचते हैं, टांग खींचते हैं, लेकिन खींचने दो, जो काम करने वाला साथी होता है उसकी आवाज बोलती है, उसका काम बोलता है, उसकी जबान बोलती है, उसका लहजा बोलता है, उसकी ताकत बोलती है। इसलिए कोई हेल्प करे या ना करे, वो जो हेल्प नहीं करेगा, समाज का दोस्त नहीं होगा, उसका बायकॉट किया जाएगा, जिस तरीके से बीएसपी पार्टी का किया जा रहा है। बीएसपी पार्टी हमारी बर्बादी है, इस बर्बादी के साथ हमें नहीं लगना है। माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ आप लगो और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। 25 तारीख को आगरा के अंदर भी आ रहे हैं। आगरा के अंदर बहुत बड़ी रैली है माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई की, उस रैली को भी हमें संपन्न बनाना है, जबरदस्त तरीके से पहुंचना है, बढ़िया तरीके से। आगरा के अंदर आप सभी साथी आगरा में मिलेंगे और तमाम बहुजन समाज का जितना भी मीडिया है भाई साथियों, खबर बनाया करो बहुजन समाज की, खूब डाला किया करो, खूब शेयर किया करो। दलित समाज के जितने भी चैनल हैं उनको खूब फॉलो किया करो। गोल्डन दास भाई का एक बार फिर खुशी है, आप आ गए हैं बाहर बहुजन समाज के दबे कुचली समाज की आवाज को उठाने के लिए। गोल्डन दास भाई, ये जनता आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब गोल्डन दास भाई बाहर आएगा और हमारी आवाज उठाएगा। इसलिए आप समाज के अंदर आए हो, मोस्ट आपका वेलकम सदा था, है और आगे भी रहेगा। बस संविधान के साथ इसी तरीके से समाज के साथ लगे रहिए। आपने जो बातें रखी, मैंने कहा कि 5-7 दिन तक गोल्डन दास भैया आप आराम करो, तो आपने एक बड़ी दिल को छूने वाली बात कही, दिल के अंदर मेरे बैठ गई कि मेरी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, आप कह रहे हैं मैं 5-7 दिन तक घर बैठ जाऊं। तुरंत आपने फैसला लिया और दिल्ली के अंदर आपका इसे बता दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर गोल्डन दास भैया का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और आ रहे हैं गोल्डन दास भैया दिल्ली के अंदर। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, वो डेट आपको बता दी जाएगी। बहुत बड़ा एक आंदोलन और बहुत बड़ी आवाज आपको दिल्ली के अंदर सुनने को मिलेगी गोल्डन दास भैया की। सभी के सभी पहुंचेंगे और गोल्डन दास भैया की उस आवाज के साथ जो वो मनुवादी लोगों को सुनाना चाहते हैं, जातिवादी मानसिकता के लोगों को बताना चाहते हैं, उन अत्याचारों की जो दास्ता है, उन अत्याचारों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट को खूब गुंजाएंगे और खूब मनवादी लोगों से कहेंगे, सरकारों से कहेंगे, सिस्टम के अंदर बैठे लोगों से कहेंगे कि हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है। तो गोल्डन दास भाई आ रहे हैं दिल्ली, हम भी पहुंचेंगे। सभी साथियों को डेट बता दी जाएगी। अभी डेट थोड़ी फिक्स नहीं हुई है, फिक्स हो भी गई है लेकिन हमें फिक्स पता नहीं है कितने तारीख की है। तो उसके अंदर आपको तन मन धन से पहुंचना है, जबरदस्त तरीके से स्वागत करना है भाई का, गोल्डन दास का। और 26 ये जो रैली है
25 तारीख की आगरा की चंद्रशेखर भाई की, 27 के चुनाव के लिए, इसके अंदर तो आपको जबरदस्त तरीके से पहुंचना है भाई साथियों, खूब जबरदस्त तरीके से। कल का दिन खाली है, परसों हम आगरा पहुंच जाएंगे और 2-3 दिन तक वहीं रहेंगे और बहुजन समाज की आवाज को, खबर को, वहां की जो भी हलचल है उस सब को कवरेज करेंगे, आप सभी साथियों तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम, जय गुरु वाल्मीकि जी महाराज। आप सभी साथी खूब वीडियो को वायरल करें, खूब शेयर करें और खूब मिठाइयां बांटें भाई गोल्डन दास के आगमन पर। सभी को जय भीम।